चलिए 7वां लेसन में गुणनखंड चैप्टर में 7.1 का एक नंबर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड क्या करना है? ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है ना। इसका एक नंबर में क्या होगा? पहला नंबर में क्या है? 5x, 15 है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह चीज को बनाने के लिए, यहाँ पर आपको इसको बनाने के लिए आपको जानना होगा अभाज्य गुणनखंड। क्या जानना होगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का मात्र और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो। एक ठो एक और एक ठो वही ठो। तो यहाँ अगर 3 लेंगे तो एक से कटना चाहिए, एक 3। एक से तो कटेगा ही कटेगा, और एक ठो यहाँ वाला जो रहेगा वही ठो आएगा केवल। इसके अलावा कोई संख्या नहीं आवे, इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जिस गुणनखंड में केवल और केवल अभाज्य संख्या हो उसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जिस गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या हो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। नहीं लिखना है तो लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या ध्यान दीजिए, जिस संख्या के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या हो उस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना? जैसे उदाहरण देखिए, इसका जैसे क्या होगा देखिए, उसके बाद लिखिएगा। इसका जैसे देखिए क्या होगा, इसका जैसे देखिए क्या होगा। जैसे 12 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है? 12। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। एक भाज्य अभाज्य दोनों है, इसको लिखना ही है। 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये कटता है इसका 1 से और 2 से। नहीं, फिर 2 ये भी है अभाज्य संख्या। 3 किससे कटता है? 1 और 3 से, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इस 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 का ये जो गुणनखंड निकला, कौन गुणनखंड निकला? अभाज्य गुणनखंड निकला। कौन गुणनखंड निकला? अभाज्य। तो ये गुणनखंड आपको जानना होगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर हम लोग बनाते हैं। पहले कितना है? 5x है ना, लिखेंगे 1 × 5। ध्यान दीजिएगा नहीं तो नहीं सकोगे। 5x है ना, तो पहले 5 को गुना करो। 1 गुनी 5 और गुना x हो गया। अब ये 15 का निकालिए, क्या होगा? 1 गुना 3 गुना 5 होगा कि नहीं? 1 गुना 3 गुना 5। अब बताइए क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड। क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड। इसलिए सार्वगुणनखंड बराबर दोनों में जो मिलता है, क्या मिलता है? 1 गुना और क्या मिलता है? 5। कितना हो गया? 5। इसका आंसर हो गया 5। समझ में आई बात? चलिए लिखिए।